हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। सूर्यतप और भौमिक विकिरण में संतुलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऊष्मा बजट, ऑप्शन बी तापीय विलोमता, ऑप्शन सी तापीय असंगत, ऑप्शन डी अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊष्मा बजट। सूर्यतप और भौमिक विकिरण में संतुलन को ऊष्मा बजट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संवहन द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण कौन से मंडल तक सीमित है? ऑप्शन ए समता मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से वापस होने वाली सौर विकिरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सौर विकिरण, ऑप्शन बी पार्थिव विकिरण, ऑप्शन सी सूर्यतप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पार्थिव विकिरण। यानी पृथ्वी से वापस होने वाली सौर विकिरण को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष के कौन कौन से माह के तापमान वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान के वितरण में जान सकते हैं? ऑप्शन ए जनवरी और फरवरी, ऑप्शन बी मार्च और अप्रैल, ऑप्शन सी मई और जुलाई, ऑप्शन डी जनवरी और जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनवरी और जुलाई माह के अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान के वितरण के बारे में जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित होता है? ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 55%, ऑप्शन डी 51%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 51%। सौर विकिरण का 51% भाग पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित होता है। अगला क्वेश्चन, कौन से गोलार्ध में जल का भाग सबसे अधिक है? ऑप्शन ए दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन सी उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन सी पश्चिमी गोलार्ध में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिणी गोलार्ध में जल सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य द्वारा विकिरण ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है? ऑप्शन ए 44%, ऑप्शन बी 24%, ऑप्शन सी 14%, ऑप्शन डी 34%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14%। सूर्य द्वारा विकिरण ऊर्जा का 14% भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और सौर विकिरण से परावर्तित मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एल्बिडो, ऑप्शन बी एल्बिनो, ऑप्शन सी कॉकपिट, ऑप्शन डी अभिवहन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल्बिडो। पृथ्वी और सौर विकिरण से परावर्तित मात्रा को एल्बिडो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कारक तापमान वितरण को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए अक्षांश, ऑप्शन बी देशांतर, ऑप्शन सी महासागरीय धारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी अक्षांश, देशांतर, महासागरीय धारा तीनों ही तापमान वितरण को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन, सौर विकिरण का कितने प्रतिशत भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है? ऑप्शन ए 14%, ऑप्शन बी 44%, ऑप्शन सी 48%, ऑप्शन डी 51%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 48%। सौर विकिरण का 48% भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अधिकतम सूर्यतप कहाँ प्राप्त होता है? ऑप्शन ए ध्रुवों पर, ऑप्शन बी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर सबसे अधिक सूर्यतप प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, सौर विकिरण का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी के महाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर लौट जाता है? ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 14%, ऑप्शन सी 22%, ऑप्शन डी 2%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14%। सौर विकिरण का 14% भाग पृथ्वी के महाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर लौट जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी लगभग सारी ऊर्जा किससे प्राप्त करती है? ऑप्शन ए सूर्य से, ऑप्शन बी चंद्रमा से, ऑप्शन सी तारों से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य से। पृथ्वी अपनी सारी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन, सौर विकिरण का कितने प्रतिशत भाग बादलों के ऊपरी छोर से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है? ऑप्शन ए 27%, ऑप्शन बी 48%, ऑप्शन सी 35%, ऑप्शन डी
37%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27%। सौर विकिरण का 27% भाग बादलों के ऊपरी छोर से परावर्तित होकर लौट जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर तत्वों के साथ उसमें संचार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संचालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी अभिवहन, ऑप्शन डी विकिरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संचालन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शहर में दिन सबसे लंबे होते हैं? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में सबसे लंबे दिन होते हैं क्योंकि यह भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक है। अगला क्वेश्चन, आणविक सक्रियता के द्वारा पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा के संचार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अभिवहन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी संचालन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवहन। आणविक सक्रियता के द्वारा पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा के संचार को संवहन कहा जाता है। सूर्य की सतह पर दिखने वाले काले धब्बे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऑरोरा बोरियालिस, ऑप्शन सी ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, ऑप्शन सी सन स्पॉट, ऑप्शन डी ब्लैक स्पॉट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सन स्पॉट। सूर्य की सतह पर दिखने वाले काले धब्बे सन स्पॉट के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 4000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 5000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 8000 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 1520 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी 1500 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी 15200 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी 152 मिलियन किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 152 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है, अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के औसत तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 36 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 45 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य ताप किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी से लौटने वाली सौर विकिरण को, ऑप्शन बी वायुमंडल द्वारा अवशोषित सौर विकिरण को, ऑप्शन सी पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर विकिरण को, ऑप्शन डी पृथ्वी से वापस आने वाली सौर विकिरण को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर विकिरण को सूर्य ताप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के शीर्ष पर कितना सौर विकिरण प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 53 इकाइयाँ, ऑप्शन बी 100 इकाइयाँ, ऑप्शन सी 110 इकाइयाँ, ऑप्शन डी 150 इकाइयाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 इकाइयाँ। वायुमंडल के शीर्ष पर 100 इकाइयाँ सौर विकिरण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, कौन से दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है? ऑप्शन ए 3 जनवरी, ऑप्शन बी 8 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जुलाई, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है और इस घटना को उपसौर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कौन से दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी को होती है और इस घटना को अपसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस स्थान का है? ऑप्शन ए मानसरोवर, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी अल अजीजिया, ऑप्शन डी बरखोयास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बरखोयास। विश्व का सबसे अधिक वार्षिक तापांतर बरखोयास का है, जो कि आपके साइबेरिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विषुवत-रेखीय महासागरों का तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ऑप्शन बी 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ऑप्शन सी 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ऑप्शन डी 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक। विषुवत रेखीय महासागरों का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य तप पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचता है? ऑप्शन ए लघु तरंग के रूप में, ऑप्शन बी मध्यम तरंग के रूप में, ऑप्शन सी दीर्घ तरंग के रूप में, ऑप्शन डी लघु एवं दीर्घ तरंग दोनों के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लघु तरंग के रूप में। पृथ्वी पर सूर्य तप पृथ्वी पर लघु तरंग के रूप में पहुंचता है। अगर आपसे पूछा जाता है पृथ्वी से सूर्य तप वापस किस रूप में आता है, तो इस सही आंसर हो जाएगा दीर्घ तरंग के रूप में। पृथ्वी से सूर्य तप वापस दीर्घ तरंग के रूप में आता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का क्या अर्थ है? स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी ऊष्मा का संचारण करती है, चालन के रूप में, विकिरण के रूप में, संवहन के रूप में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी पृथ्वी ऊष्मा का संचार चालन के रूप में, विकिरण के रूप में, संवहन के रूप में, तीनों ही रूप में करती है। अगला क्वेश्चन, सौर विकिरण का कितने प्रतिशत भाग धरातल को गर्म करने के काम नहीं आता है? ऑप्शन ए 34%, ऑप्शन बी 54%, ऑप्शन सी 68%, ऑप्शन डी 75%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 34% भाग। सौर विकिरण का 34% भाग धरातल को गर्म करने के काम नहीं आता है। अगला भाग इसका महत्वपूर्ण भाग है, बहुत ही रिवीजन, उसको जरूर देखिएगा। सूर्य तप और भौमिक विकिरण में संतुलन को क्या कहते हैं? ऊष्मा बजट। संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण कौन से मंडल तक सीमित है? क्षोभमंडल तक। पृथ्वी से वापस होने वाली सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। अगला क्वेश्चन, वर्ष के कौन कौन से माह में तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान के वितरण के बारे में जान सकते हैं? जनवरी और जुलाई माह का। सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है? 51%। कौन से गोलार्ध में जल का भाग सबसे अधिक है? दक्षिणी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन, सूर्य द्वारा विकिरण ऊर्जा का कितना भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है? और 14%। पृथ्वी के सौर विकिरण से परावर्तित मात्रा को क्या कहते हैं? अल्बेडो। कौन सा कारक तापमान वितरण को नियंत्रित करता है? अक्षांश, देशांतर और महासागरीय धारा। अगला क्वेश्चन, सौर विकिरण का कितने प्रतिशत भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है? 48%। अधिकतम सूर्यताप कहाँ प्राप्त होता है? उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर। अगला क्वेश्चन, सौर विकिरण का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी के आच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर लौट जाता है? 14%। पृथ्वी अपनी लगभग सारी ऊर्जा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से। सौर विकिरण का कितने प्रतिशत भाग बादलों के ऊपरी छोर से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है? 27%। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके तत्वों के साथ ऊष्मा के संचार को क्या कहते हैं? संचालन। निम्नलिखित में से कौन से शहर में दिन सबसे अधिक लंबे होते हैं? तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन, आणविक सक्रियता के द्वारा पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा के संचार को क्या कहते हैं? संवहन। सूर्य की सतह पर दिखने वाले काले धब्बे क्या कहलाते हैं? सन स्पॉट। अगला क्वेश्चन, सूर्य की सतह का औसत तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 152 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस। सूर्य तप किसे कहा जाता है? पृथ्वी पर पहुंचने वाली विकिरण को। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के शीर्ष पर कितना सौर विकिरण प्राप्त होता है? 100 इकाइयाँ। कौन से दिन पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है? 3 जनवरी को। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस स्थान का है? बर्खोयास्क का। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखीय महासागरों का तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक। सूर्य तप पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है? लघु तरंग के रूप में। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है उसमें ऊर्जा बढ़ जाना। पृथ्वी ऊष्मा का संचारण करती है चालन, विकिरण और संवहन के रूप में। अगला क्वेश्चन, सौर विकिरण का कितने प्रतिशत भाग धरातल को गर्म करने के काम नहीं आता है? 34%।
दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।